बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बना रही हूँ रसमलाई। इसके लिए दूध लिया है मैंने 2 किलो और 1 प्याली ली है मैंने मिल्क पाउडर या सूखा दूध, 1 कप चीनी या चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, थोड़े से बादाम पिस्ता और ऑयल चाहिए मुझे 1 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और ये खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर चाहिए मुझे 1 छोटा चम्मच, 6 से 7 सब्ज़ इलायची और 1 अदद अंडा। जी अब सबसे पहले मैं रखूँगी दूध, चूल्हे पे रखूँगी बॉयल होने के लिए, या इसकी रबड़ी तैयार करते हैं हम सबसे पहले। अच्छा, दूध जो मैंने लिया है वो बॉयल नहीं है, पहले से बॉयल नहीं है, ये कच्चा दूध है। और कोशिश करें कि आप डब्बे का दूध ना इस्तेमाल करें, जो खुला दूध होता है उससे अपने ये रसमलाई आप तैयार करें। दूध को उबाल आने देंगे, एक उबाल आने के बाद मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। जी दूध को उबाल आ चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें 6 से 7 सब्ज़ इलायची और इसके साथ ही चीनी डालूँगी। चीनी बस काफ़ी है, आधी प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा है, वो मैंने डाल दी है। जी अब रबड़ी तैयार करने के लिए ये कि जैसे जैसे इसे उबाल आता जाएगा, ये साइड से जुनसना ये हम उतारते जाएंगे मलाई इसकी, और इसको हल्की आंच पे पकने दें। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले, जब मिक्स हो जाए तो उसके बाद इसे हल्की आंच पे पकने दें दूध को। जी जब तक हमारा दूध जो बॉयल हो रहा है, और अब मैं जो है इसके बॉल बना लूँगी रसमलाई के जो से हैं वो। इसके लिए मैंने सूखा दूध लिया है 1 प्याली, वो डाल लेंगे हम एक खुले बर्तन में। 1 प्याली लिया है सूखा दूध, वो डाला है। अब 1 छोटा चम्मच जो है वो मैंने लिया है भर के कॉर्नफ्लोर का, और इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच मैंने लिया है बेकिंग सोडा, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसे अच्छी तरह कर लेती हूँ मिक्स। देखिए जी, मैंने इसमें सूखा दूध जो सा था उसमें मैंने ऐड किया है 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच इसमें छोटा जो सा वो कॉर्नफ्लोर का डाला है। बेकिंग सोडा मैंने आधी चम्मच लिया है। अब मैं लूँगी इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, और इसको अब हल्के हाथ से ऐसे मिक्स करूँगी। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल के उसको हल्के हाथ से ऐसे मिक्स कर लिया। जी अब मैं एक अंडा लूँगी और उसे कर लेते हैं, फेंट लेते हैं। जी अब मैं अंडा जो सा वो एकदम नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा अंडा मैं और डालूँगी। ये व्यूअर्स, इस तरह अब मैं छोटे छोटे इसके बॉल बना लूँगी और इसे हल्का सा ऐसे कर लेंगे। एक ही साइज़ के इसके बॉल जो उनसे सारे जो उनसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए। ये व्यूअर्स देखें, बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से मैं इसके बॉल तैयार कर रही हूँ, और दूसरी साइड पे हमारा दूध जो उनसे मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था वो भी हो रहा है बॉयल।
और इससे ज़्यादा देर हमने रखना नहीं है। बॉल को साथ साथ बना के तो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने इसके अंदर डालना है। व्यूअर्स, ये देखें बॉल हो चुके हैं तैयार। अब मैंने आहिस्ता से डालूंगी दूध के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे 5 मिनट के लिए जो सा ना पकने देंगे दूध के साथ। दूध के अंदर डालने के बाद ऊपर से मैं ढाँप दूँगी जी। इसे 5 मिनट के लिए मैंने जो सा ना इसके अंदर डाल के दूध के अंदर, और अब मैं कर देती हूँ चूल्हा बंद और 5 मिनट के लिए इसे ढक के तो रखना है दूध के अंदर ही। जी व्यूअर्स, ये देखें जो हमारी रसमलाई थी वो फूल के ऊपर आ चुके हैं। ये बॉल देखें। अब मैंने जिस बर्तन में मैंने डिश आउट करना है उसमें मैं निकाल लूँगी। जी व्यूअर्स, देखिए रसमलाई जो सी थी वो हो गई है तैयार। वो मैंने निकाल लिया और दूध को देंगे पकने के लिए, रख देंगे। अब फिर दोबारा से दूध क्योंकि पक पक के आधा रहना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा से चूल्हा जला के तो उसे पकने के लिए रख देती हूँ। ये दूध हमारा हो रहा है गाढ़ा। अब मैं इसमें डालूँगी बादाम और कुछ ये पिस्ता मैंने रखा हुआ था काट के, ये मैं डाल दूँगी। इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। तकरीबन आधा रह चुका है ये दूध ना, देखें बिल्कुल। तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसे मज़ीद पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये देखें दूध हमारा पक पक के आधा रह चुका है और ये गाढ़ा भी हो गया। जितना मुझे चाहिए था उतना ये गाढ़ा हो चुका है। अब मैं कर दूंगी चूल्हा बंद और इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा दूध इसका। और बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी बनी है रसमलाई हमारी। एग्जैक्ट जो मुझे चाहिए था वही इसकी शेप और टेस्ट आ रहा है। ये देखिए, ना तो टूटी हैं और ना ही ये कच्ची हैं। जी व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त रसमलाई मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें, कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसे ठंडा करके फिर आप इसे खाएं। बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त बनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।